आपको ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें हमारा कह रहा है यदि 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है तो 42 और 15 का एचसीएफ होगा। हमें 42 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम बराबर गुणा 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 एचसीएफ, या गुणा करना है गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है आपके पास? 42 और 15 है। कौन सी है? 42 है और 15। ठीक है, इसका एलसीएम कितना है? एलसीएम है 210 और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालना है और ये हमारे पास 42 इंटू 15 बटे 210। इसे 5 से काट लेंगे। 5 दिए 15, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और ये 42 से 42 कट जाएगा। तो एच सी एफ जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 3। एच सी एफ कितना आ जाएगा इसका? हमारे पास एच सी एफ आ जाएगा बेटा 3। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है, तो इसे हम ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें इसका 240 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? 240 लिख लेंगे। अब 240 किस चीज़ से डिवाइड होगा? 2 से। तो डिवाइड कर लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0। वही 120 का ऐसे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से कर लेते हैं, 2 छक्के 12 और 0। इसे डिवाइड कर लेंगे, फिर 200 होगा, 2 तिये 6, फिर 0 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर ये 15 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 5 को काटेंगे, ये 5 कट जाएगा। अब देखो कितना आएगा? 2। 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन सही है? 2 की पावर 4 3 इंटू। तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस बी ऑप्शन को हम इसे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप आराम से इस वीडियो को देखकर रोककर इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन तीसरा, रेखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 4x माइनस 6y बराबर 10 का हल होगा। इसका हल क्या होगा? तो पहले हमारे पास दिया समीकरण क्या है वो लिख लेते हैं। दिया समीकरण, तो दिया समीकरण कितना है हमारे पास? 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और कितना? माइनस 4x माइनस 6y, ये बराबर के 10 है। इसे उठा के भी इधर ले आए क्योंकि दोनों समीकरण एक सी हो जाएंगी। तो माइनस के 10 बराबर 0। तो हम कंपेयर करें यहाँ पर ए हेयर, तो यानी कि a1 का जो मान है वो 2 है, b1 का मान जो है वो 3 है और c1 का मान 5 और a2 का मान -4, b2 का मान -6 और c2 का जो मान है -10 है। अब हम इन दोनों का अनुपात कर लें। पहले देखना, अद्वितीय हल है, दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इसके लिए पहले हम क्या कर लें बेटा? 2/-4 बराबर 3/-6। पहले इसे चेक कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये बराबर आ रहा है। तो तीसरा वाला भी हम निकाल लेते हैं। क्या है? 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि ये तीनों क्या आ रहा है? बराबर में। देखो -1/2 आया ये, फिर बराबर -1/2 आया, फिर बराबर -1/2 आ गया। यदि a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अगर ये कंडीशन हमारी आ जाए तो अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है।
इसे आप नोट कर लीजिए, सी ऑप्शन हमारा तीसरे वाले का सही आंसर है। ठीक है, थैंक यू। चौथा क्वेश्चन पा गए हम। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x प्लस 5 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। इनके शून्यांकों का गुणनफल निकालना। तो हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, शून्यांकों का गुणनफल। जब शून्यांकों का गुणनफल निकालना हो तो फार्मूला होता है C/A। और बेटा C की जगह पर यहाँ है 5, तो हम C की जगह पर रख देंगे 5 और A की जगह पर है हमारे पास 6। तो A की जगह पर हम क्या रख देंगे बेटा, A के स्थान पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 6, तो A के स्थान पर रख देंगे 6। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 5/6। तो 5/6 कौन सा है, ये डी ऑप्शन हमारे पास सही है। ये ऑप्शन डी है, तो ये डी ऑप्शन सही है। तो 5/6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 5, यदि tan थीटा बराबर 3, हमें यदि मतलब दिया है, यदि कहीं है तो उसका मतलब हमें क्वेश्चन में वो दिया है। क्या दिया है बेटा, यदि tan थीटा बराबर √3, यानी कि हमें tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। तो हम tan में ये चेक करेंगे कि √3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर, tan में ये वैल्यू होती है बेटा tan 60 डिग्री की। इसकी tan 60 डिग्री की। अब बेटा यहाँ से tan से ये tan हट जाएगा। जब हटेगा तो थीटा बराबर बेटा आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हमारे पास tan थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA का मान होगा। तो बेटा पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, एक वृत्त। ये हमारे पास हो गया बेटा एक वृत्त। इसका केंद्र कितना बोल रहा है, इसका केंद्र बोल रहा है ये O। ये O इसका एक केंद्र है। फिर क्या ए से यानी कि यहाँ पर हमारे पास इस केंद्र से यहाँ एक बिंदु क्या है, A। क्या बिंदु हमारे पास, इसका नाम, इस बिंदु का नाम है A। ठीक है, फिर हमारा AP और AQ क्या है, स्पर्श रेखा है। यानी कि हमारे पास ये वाली रेखा स्पर्श रेखा है। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा हमारे पास ये है। इसे बोला P और इसे बोला Q। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और ये एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का कोण बना रही है। ये कोण बन गया 80 डिग्री का। तो मुझे निकालना है POA। ये वाला एंगल मुझे बताना है कितना है। बेटा जब भी कोई स्पर्श रेखाएं कोई कोण बनाएं और यहाँ जितने डिग्री का कोण बनाएंगी, तो इसका ये जो हमारे पास दिख रहा है एंगल POQ प्लस PAQ बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कि इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो POQ प्लस, और यहाँ कोण कितना बन गया, PAB 80 डिग्री का कोण बन गया बराबर 180। तो हो जाएगा POQ बराबर 180, ये उठ के गया इधर को -80, यहाँ आ जाएगा 100 डिग्री। ये कोण जो पूरा बनेगा हमारे पास 100 डिग्री का बनेगा और हमें निकालना कितना, ये वाला। तो ये वाला जो कोण होगा, इस कोण का क्या होगा, आधा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बनेगा बेटा 50 डिग्री। तो ये बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पूरा जो कोण बन गया है ये 100 डिग्री का बन गया है। तो 50 इधर बनेगा, 50 इधर बनेगा, तो ये 50 डिग्री का हमारे पास एंगल बनेगा। तो ये हमारा एंगल होगा 50 डिग्री। ये क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। अगर कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और अगर कोई घटना निश्चित रूप से नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। तो इसका आंसर हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। R त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। इसका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, 4πr² इसका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी निकालना। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं हेयर
ठीक है। x1 का जो मान है बेटा वो 3 है और y1 का जो मान है 2 है। इतना समझ में आया? ये x1 होता है, ये x1 होता है और ये y1 होता है, ये x2। तो x2 की जगह पर कितना है बेटा? x2 की जगह पर आपके पास 1 है और y2 की जगह पर आपके पास 4 है। ये y2 हो गया, इसका मान 4 है। निकालना क्या हमें? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को d से अगर हम लिखें तो फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका, किसका? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। इतना समझ में आया? आप यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दें। अब बच्चों जो हमारी वैल्यू है वो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे? देखो अंडर रूट तो ऐसे आएगा x2, तो x2 का मान कितना बेटा? x2 का मान है 1, तो x2 की जगह आ जाएगा 1 माइनस x1 का मान कितना? 3, तो x1 की जगह आ जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस। इतना समझ में आया? अब यहाँ पर हमें y2 का वैल्यू लगाना है। तो y2 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 4। तो यहाँ पर y2 की जगह हम कितना लगा देंगे बेटा? 4 लगा देंगे माइनस y1, और y1 का मान कितना है बेटा? यहाँ पर y1 का मान है 2, तो यहाँ y1 की जगह लगा देंगे हम बेटा 2। और ये फॉर्मूले में होता है स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूले का स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया और ये अंडर रूट हो गया d बराबर। अब बेटा यहाँ पर हम देखें, ये 1 प्लस के, ये 2 माइनस के, प्लस माइनस घट जाएंगे लेकिन चिन्ह उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो 1 बड़ा है या 3? तो 3 बड़ा है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। 3 में से जब 1 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। कितना बचेंगे बेटा? माइनस के 2 यहाँ पर बचेंगे और ये आएगा स्क्वायर प्लस। अब बेटा यहाँ पर देखो, ये प्लस के 4, ये माइनस के 2, प्लस माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ा कौन है बेटा? यहाँ पर 4, तो इसलिए प्लस के 2 आएगा। कितना आएगा बेटा? यहाँ पर प्लस के 2 आएगा और हो जाएगा यहाँ पर होल, इस पर स्क्वायर। ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब उसका वर्ग कर दो, कि जब किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे वो प्लस की हो, जब भी प्लस की आएगी। अगर वो संख्या माइनस के है, जब भी वो माइनस के प्लस के ही आएगी। तो इसलिए मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा 4, और इस 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा 4। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8। तो क्या मेरे पास ये आंसर है? नहीं है। तब मैं क्या करूं बेटा? 8 के फैक्टर कर लूं। 8 के मैं फैक्टर करूंगा, 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये जो जोड़ा है ये रूट से निकल जाएगा। जब भी किसी संख्या को निकालना है तो जोड़े के रूप में निकालते हैं, ये जोड़ा निकल जाएगा। लेकिन ये 2 नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच में 2√2, तो ये वाला मेरे पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में नोट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का कोई भी मूल आपको दिया हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी द्विघात समीकरण का कोई मूल है तो उस समीकरण में x की जगह पर उस मान को रख दो। जब रखोगे तो दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी। अगर कोई भी मूल उस समीकरण का मूल है तो आप क्या करोगे? यहां पर आपको क्या है? दिया समीकरण क्या है बेटा? 4x² प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल कितना है बेटा? एक मूल 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये x का मान है। अगर एक मूल 1/2 है, कोई दूसरा मूल होता तो वो भी x का मान होता। अगर किसी भी द्विघात समीकरण का कोई मूल दिया हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो आपको x का मान दिया हुआ है, तो आप उस समीकरण में उस x की जगह पर उस मान को रख दो। तो हम क्या रखेंगे बेटा? यहां पर हम क्या रखेंगे बेटा? x बराबर 1/2 समीकरण में रखने पर है। समीकरण में रखने पर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये द्विघात समीकरण का मूल है। तो मूल है तो मतलब द्विघात समीकरण का वो x का मान है। तो 4 इंटू एक्स की जगह पर 1/2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है। फिर प्लस 4 इंटू के इंटू और x की जगह पर यहाँ x है, x की जगह रख दूंगा 1/2, मैं यहाँ रख दूंगा 1/2 माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, 4 इंटू 1/2 का वर्ग 4 प्लस ये इससे काट दूंगा 2 दूनी 4, यह कितना आया 2k माइनस 5 बराबर 0। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0।
अब आप देख रहे हो कि ये वाला पद और ये वाले पद तो समान है, ये 2 के है, ये समान नहीं है, तो इसे और इसे हम सोल्व कर सकते हैं। ये प्लस के 1 है, ये माइनस के 5 है, तो प्लस माइनस घट जाएंगे, लेकिन चिन्ह उस संख्या का होगा जो संख्या बड़ी है, तो माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो हम -5 में से जब 1 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेगा और प्लस के 2 के बराबर 0। अब ये माइनस का जो 2 के है उसे उठा के मैं इस साइड ले आऊँ, जब इस साइड ले आऊँगा तो 2 के, ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर ये 2 जो है इस 4 के अब नीचे आ जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा। इसे मैं काट दूंगा तो के बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से के का मान ज्ञात करना, तो के का मान हमारे पास कितना आ गया, के का मान हमारे पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, आप इसे आराम से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 का मान ज्ञात करो। तो ये हमें जो दिख रही है ना, ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कैसे पता, कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करो, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करो, चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करो, सबका जो अंतर आएगा वो समान आना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्रथम पद जो हमारे पास है, ए का जो मान है वो हमारे पास 1 है, और डी का मान हम निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो तो ये आपके पास डी का मान आ जाएगा। डी का मान कितना आ गया आपके पास 1। आपके पास पदों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपके पास n का मान है आपके पास 9। इन सब का योग निकालना है, और समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान कितना बेटा 9, तो 9/2 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का मान कितना बेटा, ए का मान 1 प्लस n का मान 9 - 1 इंटू डी की जगह भी हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 9/2 हो जाएगा, और 2 × 2 प्लस 9 में से 1 गया 8। ठीक है, अब बेटा 9/2, 9 और 2 10, और इसे मैं काटूंगा 2 पंजे 10। अब मैं 9 की और 5 की गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 45। तो इन सब का योग मेरे पास आएगा 45। इस सब का योग कितना आ जाएगा मेरे पास 45, इन सारे का योग आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, साइन थीटा -1 ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा साइन थीटा -1, और ये क्या बेटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब बेटा हम क्वेश्चन को ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसे साइन और कोस के रूप में तोड़ दें। किसके रूप में, साइन और कोस के रूप में तोड़ दें। तो ये तो पहले से ही हमारे पास टूटा हुआ है साइन थीटा के रूप में, तो इसे नहीं तोड़ेंगे। सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/कोस थीटा, इसका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये हो गया बेटा साइन थीटा -1। ये बेटा जब भी हमारे पास आपको संख्याएं अलग अलग बटे में दिख जाएं तो अब पूरी ताकत लगा दो, पूरा जोश लगा दो कि उन्हें एक बटे में ही लेकर आना हो। और एक बटे में लाने के लिए उन दोनों संख्याओं का क्या ले लोगे बेटा, एलसीएम। तो कोस थीटा और कोस थीटा का क्या ले लो बेटा, एलसीएम। कोस थीटा का एलसीएम आएगा बेटा कोस थीटा, तो यहाँ कोस थीटा यहाँ आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा देखो ये हमारे पास साइन थीटा -1, यहाँ पहले साइन है तो इसे भी पहले कर लो, क्या कर लो, इसे भी पहले आप साइन के रूप में लिख लो, साइन थीटा +1, और नीचे क्या है बेटा कोस थीटा। ठीक है, अब बेटा आगे देखो साइन थीटा -1 साइन थीटा +1, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी आपके पास फार्मूला होता है बेटा a² - b²। क्या होता है बेटा a² - b²। तो यहाँ हो जाएगा बेटा sin² थीटा -1 का स्क्वायर, और नीचे क्या बेटा कोस थीटा। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ पर क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ। माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस वाला 1 जो है ना ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन थीटा जो है ये माइनस का sin² थीटा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा कोस थीटा। ठीक है, 1 - sin² थीटा, ये जो हमारे पास होता है बेटा 1 - sin² थीटा, ये कोस² थीटा का मान होता है, और नीचे क्या बेटा कोस थीटा।
इस कोस थीटा से ये कट जाएगा स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा माइनस के कोस थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के कोस थीटा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब इसे कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, कौन सा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि कुछ आंकड़ों का माध्यक तथा बहुलक, देखो हमें माध्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, माध्यक। तो हमें माध्यक कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ, सॉरी माध्यक नहीं, माध्य, माध्य, माध्य कितना दिया हुआ बेटा, माध्य दिया हुआ हमारे पास 32, और हमारे पास बहुलक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, बहुलक दिया हुआ है। बहुलक कितना दिया हुआ है बेटा, 35। हमें निकालना क्या, हमें माध्य का निकालना है। क्या निकालना बेटा, हमें माध्य का फाइन करनी है। क्या ज्ञात करनी है, माध्य का। तो बेटा हमारे पास एक फार्मूला होता है, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो फार्मूला होता है बेटा, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का, 3 इंटू माध्य का माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, अब बहुलक कितना है, बहुलक हमारे पास 35 है। 3 इंटू माध्य का क्या करनी है, हमें माध्य का फाइन करनी है। ठीक है, माइनस 2 इंटू माध्य कितना हमारे पास, माध्य है 32। ठीक है, 35 बराबर 3 इंटू माध्य का, ये फार्मूला है हमारे पास, लगाया हमने। इसकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 64 हो गया। अब ये माइनस के 64 उठ के इधर आ गया, तो 35 प्लस 64 बराबर 3 इंटू क्या होगा बेटा, माध्य का। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 4 9, हासिल कुछ नहीं, 6 और 3 9 बराबर 3 इंटू माध्य का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना माध्य का। क्या निकालना बेटा, माध्य का। तो माध्य का क्या होगी, 99 बटे ये 3 जो है इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा। तो 3 3 9 और 3 3 9, तो माध्य का कितनी आ गई हमारे पास, 33। तो माध्य का कितनी आ गई हमारे पास, 33। तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा, तो 33 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्या कह रहा है, यदि कोस थीटा बराबर 3/2, हमें दिया क्या है, हमें दिया है कोस थीटा बराबर 3/2। कितना दिया बेटा, 3/2। तो हमें ये चेक करना है कि ये कोस में वैल्यू किसकी है। तो कोस थीटा बराबर 3/2 है, तो ये कोस में जो वैल्यू होती है बेटा, कोस 30 डिग्री की होती है। किसकी होती है, 30 डिग्री की। तो कोस से कोस हट जाएगा, थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। हमें मान किसका ज्ञात करना, कोस 2 थीटा का। किसका ज्ञात करना बेटा, कोस 2 थीटा का। तो क्या करेंगे हम, कोस 2 थीटा की जगह कितना लगा देंगे हम, 30 डिग्री। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री। और कोस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये बी करेक्ट आंसर इसका सही होगा। तो आंसर कौन सा सही रहेगा इसका, बी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। ठीक है, इतना आपके समझ में आई। क्वेश्चन कौन सा था, चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमने क्या करा, 2 पासों को, क्या करा बेटा, 2 पासों को एक साथ उछाला। क्या करा, 2 पासों को एक साथ उछाला। जब 2 पासों को एक साथ उछाला, तो दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 आने की प्रायिकता क्या है। पहली बात तो देख लो कितने अनुकूल परिमाण होंगे, कुल, तो क्या निकालें, कुल परिमाण। पहले कुल परिमाण निकालो, परिणाम, कुल परिणाम। जब आपने 2 पासे उछाले एक साथ, तो आपके पास क्या क्या आ सकता है। देखो बेटा, मैं थोड़ा इसको मार्कर का थोड़ा इस साइज को छोटा कर दूं, क्योंकि देखो, पहले बेटा 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है पासे पे, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 1 आ सकता है और 6 आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरे पासे पे हमारे पास बेटा 2, ये भी आ सकता है, उसी पासे में 2 आ सकता है, 1 और 2 2 आ सकता है, या 2 3 आ सकता है, या 2 4 आ सकता है, या 2 5 आ सकता है, या 2 6 आ सकता है। फिर बेटा 3 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, और 3 6, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है,
4 4 3 हो सकता है, 4 5 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है। एक पासे को दो बार उठाएंगे 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 6 सकता है। इतने अनुकूल परिमाण हैं, इतने कुल आ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इन पासों जब उछाला तो योगफल 10 आने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिमाण देख लो क्या निकालना है, अनुकूल 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 परिणाम यानी कि 10 किस में 10 आ रहा है ये हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं। इसमें कहीं 10 नहीं आ रहा है, इसमें भी कहीं 10 नहीं आ रहा है, इसमें भी कहीं 10 नहीं आ रहा है, ये आया 10, ये आ रहा 10 एक बार। फिर बेटा इसमें भी कहीं ये आ रहा 2 बार हो गए। फिर बेटा ये होगा 3 बार 10 आ रहा। तो इसके कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम जो हमारे पास हैं वो हैं 36। सब गिनोगे तो इन्हें कितने, 36। निकालना क्या हमें, प्रायिकता। क्या निकालना बेटा, प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने, 3 और कुल परिणाम कितने, 36। ये काटेंगे तो ये क्या कट जाएगा, 12 बार, तो 1/12। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/12। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। थोड़ा इस मार्कर के मार्क को सही कर लेता हूँ, वही जो था मेरे पास 2 कर लेता हूँ। चलो ठीक है, चित्र में त्रिभुज ABC में जो DE है, ये DE जो है ये BC के समांतर है। जब बेटा ये समांतर है, जब DE समांतर है किसके बेटा, BC के, तो क्या होगा, तो होगा बेटा यहाँ पर कुछ मान, यहाँ D और E है बेटा, क्या है, यहाँ D है, ये क्या बेटा, यहाँ बिंदु D है और यहाँ E है। तो हमारे पास क्या होगा, AD अनुपात DB और AE अनुपात EC होगा। ठीक है बेटा, AD का मान कितना है, 2.2, DB का मान कितना, 3.3, AE का मान कितना, 1.8 और EC का मान हमें फाइन करना है। अब हमने क्या करा बेटा, पॉइंट से पॉइंट काट दिया है, 3.3 था। हमें निकालना क्या है, EC का मान है, EC का मान हमें निकालना। तो EC को बेटा मैं इधर ले गया, EC बराबर 1.8 इंटू 33 बटे ये कितना हो गया, 22। 11 आती है 33, 11 दूनी 22, पॉइंट काटा 0 बढ़ा 2 निम 18 और ये हो गया 9 तिये 27 बटे 10, पॉइंट काटा 0, तो कितना हो गया 2.7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2.7 सेंटीमीटर। तो 2.7 सेंटीमीटर इसका सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लगभग बेटा 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आप इसे आराम से नोट कर लें। तो हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग क्या होता है बेटा, जो ये बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 7, तो 7 के सामने वाली संख्या ही उसका बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा बेटा, बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग हमारे पास होगा 20 30। तो ये 20 30 क्या होगा, 20 से 30 इसका बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारे, मैं ऑब्जेक्टिव लिखना, आंसर लिखना भूल गया था, हमारे ये प्री बोर्ड के एग्ज़ाम का बी ऑप्शन सही होगा, 20 से 30 ये बहुलक इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आप 18वां क्वेश्चन देख सकते हैं, tan थीटा इंटू कोट थीटा। तो हमें क्या, tan थीटा इंटू कोट थीटा। तो बेटा tan थीटा कोट थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, वो नीचे आके tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा कट जाएगा, हमारे पास यहाँ 1 बचेगा। तो ये आंसर हमारे पास इसका कितना आ जाएगा,
1 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले आप 12 के फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर करेंगे 2 दूनी 4 और ये इंटू 3। 15 के कर लो 3 इंटू 5। 21 के कर लो 3 इंटू 7। क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन चीज़ ले लो, 3 3 3, तो हमने 3 ले लिया। अब बच्चों जो बचा बोले लो, 2 बचा 2 बचा 2 ले लिया, 5 बचा 5 ले लिया इंटू 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, कितना 60 और 7 छंग 42, 420। कितना आंसर आएगा इसका, 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपका, 420। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 420 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसे आराम से याद। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिंदु 2, 3, 4, के तथा 6, -3 संरेखीय हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। जब 3 बिंदु संरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, शून्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, शून्य। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य। तो यार हमें क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो x1 का जो मान है वो 2 है। x1 का मान कितना बेटा, 2। ठीक है, x1 का मान कितना, 2। और y1 का जो मान है हमारे पास वो कितना है, 3। ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, और x2 का जो मान है हमारे पास 4 हो गया। और y2 का जो मान हुआ हमारे पास k, y2 का मान k। x3 का मान 6 और y3 का जो मान है वो -3 है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2 x1, ठीक है, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब तीनों बिंदु संरेख हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 हो जाएगा, 1/2 कर दिया। x1 की जगह, x1 का जो मान है बेटा कितना है, x1 का मान 2। ठीक है, और y2 का मान कितना बेटा, y2 का मान है 4। तो y2 का मान कितना बेटा, y2 की जगह सॉरी y2 का मान है हमारे पास k। y2 का मान कितना बेटा, k। तो यहाँ जगह k माइनस y3 की जगह है हमारे पास -3, लेकिन -1 पहले से, तो यहाँ हो जाएगा +3 प्लस x2 का मान है 4, तो x2 की जगह 4 आ जाएगा। y3 का मान है -3 और y1 का मान है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस x3 की जगह 6 y1 की जगह 3 आ जाएगा, ये 3 रहा, माइनस y2 की जगह हमारे पास k, ये हमने मान रख दिया। ठीक है, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2k हो जाएगा। फिर प्लस 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 4 -3 और -3 के 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 6 3 18 हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 6k। ठीक है, अब बेटा 0 2k और ये 6k कितना हो जाएगा बेटा, -4k। कितना हो जाएगा बेटा, -4k प्लस 6 और 18 कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा, माइनस और 6 चौक 24 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर गया 4k हो गया और बराबर कितना बचा इधर 0, और k बराबर 0/4। तो ये इसके नीचे आ गए, ये भी क्या कर देगा इसे 0। तो k का मान जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ k का जो मान आएगा वो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिया आपको कंप्लीट इस मॉडल पेपर के। आगे जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है वो मैं कल की वीडियो में